अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बम्बई बिरयानी की रेसिपी भी दूँगी, जो कि हम बनाएंगे चिकन के साथ। और बम्बई चिकन बिरयानी बनाएंगे, यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह मज़ेदार सी यकीन करेंगे देगी बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी इंशाल्लाह, अगर आप मेरे अंदाज से मेरे तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बम्बई बिरयानी मसाला, जो कि आप बहुत ही दिनों तक, महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे 5 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 5 टेबल स्पून, हल्दी ले लेंगे 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल लेंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून, और यह है टार्टरी, जो कि हम ले लेंगे ½ टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। और यहाँ पर नमक ले लेंगे 2 टेबल स्पून। तो ये है वो ड्राई मसाले जो हमने बाद में मिक्स करने, इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब हम लेते हैं साबुत मसाले, जिसमें जो है ना हमारे पास बड़ी इलायची है 25 से 26 या 27, इस तरह ले लीजिएगा। और छोटी इलायची ले लेंगे 15 से 16 अदद। बादियान के फूल ले लेंगे यहाँ पर तकरीबन ½ कप से थोड़ा सा कम। और यहाँ पर जायफल के 2 नट्स ले लेंगे, साबुत ही लेने दोनों। और जवतरी की जो पत्तियाँ हैं ना, वो 1 टेबल स्पून के हिसाब से ले लीजिएगा। दालचीनी की डंडियाँ यहाँ पर ले लीजिएगा 6 से 7 अदद। और काला ज़ीरा ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के। और यहाँ पर तेज़पत्ता ले लेंगे 6 से 7 अदद। और यहाँ पर बाकी जो मसाले हैं ये अलग में जो प्लेट में रखे हैं, ये हमने पीसने नहीं है, ये हमने साबुत ही मिलाने। जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, लौंग ले लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ले लेंगे 1 टेबल स्पून, और छोटी इलायची ले लेंगे यहाँ पर 10 से 12 अदद, 15 अदद। और इसके अंदर डाल देंगे आलू बुखारा, जो कि मैंने 100 ग्राम लिया है, वो हम ले लेंगे। इसे भी हमने बाद में मिक्स करना है, तो ये हम मसाले हटा देते हैं जो हमने बाद में मिक्स करना है। और जो हमने पीसना है ना, वो ये मसाले हैं, इनका अपने बारीक पाउडर बना लेते हैं। और बाकी जो हमारे ये पीसे हुए मसाले हैं, इनको भी खूब अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और यकीन करिए मसाला जो है ना, आप बहुत सारा बना के रख सकते हैं। जैसे कि अब आने वाली बकरीद है, और जैसे कि मीठी ईद है, और मीठी ईद में दावतें बहुत होती हैं, तो आप ही अपना होममेड सा खुशबूदार सा मज़ेदार सा ही मसाला बम्बई बिरयानी यकीन करें आप बना के रखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कि बस आपने निकाला और आपने रख दिया। मैं इसको स्टोर करने का भी आपको तरीका इसी में बता दूँगी कि आपने ये ढेर सारा बनाना है और आपने किस तरह स्टोर करना है, और कितनी गोश्त के अंदर कितनी क्वांटिटी आपने डाली, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पर तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारे ड्राई मसाले रखे थे वो भी हमने मिक्स कर लिए, जो साबुत मसाले वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे, आलू बुखारे भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और इन्हें खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और तेज़पत्ते को आप बिल्कुल बेशक छोटा छोटा सा कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े से होते हैं तो ये ज़्यादा अटकते हैं। तो बेहतर है आप इनके 1 के 2 कर लेंगे यहाँ पर इस तरह। और बस मैं इनको तोड़ दूँगी, इनको एयर टाइट डब्बे में अब आपने भर के रख देना है। और आप इनको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई खुशबू जायके में, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जितना ये पुराना होगा, ये अपने जायके में भरपूर होगा। तो आपने जो है ना ये बना के रख लेना है, और रखना भी आपने फ्रिज के अंदर है, बाहर नहीं रखना है अगर आपने साल भर चलाना है। और अगर आपने 2-3 महीने में ही ख़त्म करना है, या इसको थोड़े ही दिनों में ख़त्म करना है, तो बेशक आप बाहर रख सकते हैं, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि सब ड्राई मसाले हैं इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ना, बस ये मसाला मेरा बन चुका है, और इससे बहुत सारी बिरयानी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आपको मैं रेसिपी 1 किलो चिकन की दूंगी कि आप 1 किलो चिकन में ये मसाला आप कितना डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ले ली एक कढ़ाई, यहाँ पर डालेंगे ½ कप ऑयल। चिकन को मैंने धो के छन्नी में रख लिया है। और यहाँ पर जो है ना, प्याज मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था। और यहाँ पर प्याज को हम फ्राई करेंगे, यानी कि गोल्डन करेंगे यहाँ पर प्याज को। और ये बिरयानी बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपके पास तमाम मसाले, जो बम्बई मसाला है ना, वो आपके पास मौजूद है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ हमारी प्याज जैसे हमारी कलर ले लेती है ना, इस तरह जैसे गोल्डन हो जाती है, तो बस आपने यहाँ पर डाल देंगे चिकन। और अगर आप बीफ मटन से बना रहे हैं तो भी आपने यही स्टेप करना है, पहले प्याज को गोल्डन करना है। डार्क नहीं कीजिएगा, लाइट गोल्डन कीजिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर फिर आप बीफ, मटन या फिर चिकन, तीनों में से जो आप बनाना चाहें उसके साथ यहाँ पर बना सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने धो के छन्नी में रखा था, ताकि तमाम पानी जो है ना वो इसका निकल जाए। तो यहाँ पर डाल देंगे प्याज के साथ ही हम गोश्त को डाल देंगे।
और गोश्त में आप जैसे कि मैंने कहा है कि बीफ मटन जो आप लेना चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पर अभी इसकी भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस आपने इसे प्याज से के साथ ऊपर नीचे थोड़ा सा कर लेना है ताकि प्याज जले नहीं। और यहाँ पर जो टमाटर जाएंगे ना, 1 किलो चिकन के अंदर तकरीबन मैं यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर मैंने टमाटर लिए हैं, क्योंकि हम दही का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर खाली टमाटर ही डालेंगे इसमें। और अगर आप दही डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टमाटर, ये मेरे 300 ग्राम टमाटर हैं जिन्हें मैंने गोल स्लाइस कटिंग कर लिया था, और यहाँ पर ये डाल देंगे। और यहाँ डालने के बाद डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के। तो ये 2 टीस्पून थे जो मैंने भर के डाल दिए। अगर मज़ीद और चटपटा मज़ेदार करना चाहते हैं तो हरी मिर्च का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, पिसी हुई हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पर। तो मैं काफ़ी अच्छी चटपटी मज़ेदार सी बिरयानी बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 टेबल स्पून हरी मिर्च डाली। अब थोड़ा सा कम खाना चाहते हैं तो खाली 1 टेबल स्पून ही डालिए। और नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून। और ये है वही मसाला जो अभी हमने आपके सामने बनाया। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसे शॉपर में कर लिया था, इसे एयर टाइट बंद कर लिया था ताकि इसका खुशबू जायका फ्लेवर मौजूद रहे। तो बस कि मैं खोलती हूँ इसे, बाद में मैं इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर डालूंगी और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। इस तरह आप शॉपर में भी करके रख सकते हैं, फ्रिज में मसला नहीं है, लेकिन आपने एयर टाइट इसको बंद करना है। यहाँ पर हम टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर कितना डाल रही हूँ। 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल का ये हिसाब है। तो यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, 2 और ये 3 टेबल स्पून मैंने मसाला डाला है। और दूसरे जो डाला ना मैंने आलू बुखारा इसके अंदर डाला है निकाल के, क्योंकि आपने 1-2 आलू बुखारे भी लाजमी लेने। और यहाँ पर जो है मैं इसको बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दूँगी। तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून मैंने ये मसाला डाला है 1 किलो चिकन के अंदर। तो ये अब मैं रख देती हूँ उठा के, बाद में हमारे काम आएगा इंशाल्लाह। जब भी बिरयानी बनानी होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस इनको खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स करेंगे। पानी हमने इसमें नहीं डालना है चिकन के अंदर, क्योंकि टमाटर का अपना पानी होगा, चिकन का अपना पानी होगा, ये इसी में ही गल जाएगा। लेकिन अगर बीफ मटन है तो वहाँ पर फिर आपने पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अब मैं इसे ढक देती हूँ। और जैसे ही टमाटर और चिकन को हीट लगेगी तो इसमें से पानी जो है ना वो निकलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कि पानी खूब अच्छा सा इसमें आ चुका है। मैंने अभी 5-10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और मीडियम लो हीट पे रखा था, आँच को मैंने तेज़ नहीं रखा था, तो इस वजह से पानी ये लाजमी निकलेगा। तो बस थोड़ा सा और ऊपर नीचे आपने मिक्स करना है, फिर ढक्कन दोबारा आपने ढक देना है। और यहाँ पर मैं 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा पानी आ चुका है और चिकन में भी खूब अच्छी यहाँ पर गलावट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर भी गल चुके हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे खुला पकाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं ढकूंगी, क्योंकि पानी हमने इसका ड्राई करना है। और यहाँ पर ड्राई करने के साथ साथ यहाँ पर मैंने हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च भी मैंने ले ली है। यहाँ पर हरी मिर्च मैंने ले ली है 15 से 20 अदद, छोटी वाली साबुत ही आपने इसे रखनी है, क्योंकि बहुत ही चटपटी हो जाएगी अगर आपने इसके बीच में से 2 कर दिए तो। और यहाँ पर पुदीना ले लेंगे आधी गड्डी ही हरा धनिया आपने लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी खूब अच्छा सा इसका ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है इसका वो अलग हो रहा है। तो बस अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये हरा मसाला जो हमने बनाया है, और कुछ भी नहीं डालना। आप चाहे तो यहाँ पर इस टाइम दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। और आप यकीन करिए बहुत ही लाजवाब बिरयानी बनी थी। आप इसका लुक देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसी बनी है। तो यहाँ पर हरा मसाला डालने के बाद जो है ना मैंने चूल्हा कर दिया था बंद, क्योंकि हमने इसे मज़ीद पकाना नहीं है। बस इस चिकन के साथ जो है ना हमने इसे मिक्स करना है, और जो थोड़ी बहुत हीट है ना बस वो इसमें ही इतनी लगेगी, यही हमें चाहिए थी। हमने ज़्यादा इसको नहीं पकाना और ना ही बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये चिकन मतलब हरा मसाला बिल्कुल बुझ सा गया, बस इतनी हीट काफ़ी है इसके लिए। और यहाँ पर जो है ना मैं इसे ढक देती हूँ, एक तरफ रखते हैं। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। यहाँ पर मैंने बड़े से बर्तन के अंदर जो है ना पानी चढ़ा दिया था, और पानी में जैसे जोश आने वाला था तो मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा, इलायची डाल देंगे यहाँ पर 3 से 4 अदद, नमक डाल देंगे यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून। नमक इसलिए ज़्यादा डलता है क्योंकि पानी क्वांटिटी ज़्यादा है और चटकीला नमक होना चाहिए पानी का। और यहाँ पर दालचीनी के 2 टुकड़े भी डाल दिए, लौंग डाल दी मैंने 4 से 5 अदद, काली मिर्चें डाल दी 6 से 7 अदद, तेज़ पत्ता 2 से 3 अदद, इस तरह डाल दिए सारा गरम मसाला। और खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स।
क्योंकि हमने चावल का पानी ये फेंक देना होता है, तो इसलिए पानी में नमक जो है ना वो आपने बिल्कुल चखना है, देखना है, कम लगे तो और डालना है, क्योंकि पानी चटकीला होना चाहिए। और ये है बासमती राइस जो कि मैंने 40 से 45 मिनट भिगो के रखे हुए थे। और यहाँ पर जो है ना पानी के अंदर जोश आ चुका है, तो बस ये चावल हम डालेंगे इसके अंदर। और चावल डालने के बाद इसकी जो है ना हमने 1-2 कनी बस रखनी है, बाकी पानी फिर हमने ड्रेन कर देना इसका। और यहाँ पर मैं छन्नी में छान लेती हूँ चावलों को उबालने के बाद। और यकीन करिए बहुत ही लाजवाब मज़ेदार बिरयानी, खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन से पकवान से पकवाई है, तो आप बिल्कुल अपना नाम लेके कह सकते हैं कि ये आपने बनाई है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और बस यहाँ पर चमचा चलाइए। चावल जो है ना हमेशा खुले बर्तन में बनाया करें, ताकि चावलों को फूलने में और बढ़ने में उनको जगह मिलती है, तो चावल आपके अच्छे लंबे होते हैं। तो यहाँ मैंने चावल ड्रेन कर लिए थे। और यहाँ पर सबसे पहले तह जो है मैं चावलों की लगाऊंगी यहाँ पर। और जो कि मैं तकरीबन चावलों की जो पहली लेयर होती है ना, ये थोड़ी ज़्यादा होती है, ऊपर वाली जो लेयर है ना वो थोड़ी मैं कम रखती हूँ। और यहाँ पर ये चावलों की लेयर लगाने के बाद जो हमने चिकन बनाई थी, बम्बई चिकन मसाला, वो सारा जो है ना हमने यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर डालने के बाद जो है ना इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जर्दे का रंग। जो चिकन की बोटियाँ हैं ना, यहाँ पर आपने जर्दे का रंग डालना है। और जर्दे का रंग भी जो है ना मैं ड्राई वाला डालूँगी यहाँ पे, यानी कि पाउडर डालूँगी खाली। तो मैंने कढ़ाई को खूब अच्छा सा साफ़ करके तमाम मसाला जो है ना वो डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैं हर बोटी के ऊपर ना पाउडर छिड़क रही हूँ जर्दे के रंग का। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ताकि फिर कलर जो आता है ना चिकन पे बिरयानी के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर इसके ऊपर डाल देंगे बाकी बचे हुए चावल, जो कि पतली लेयर होगी थोड़ी सी ये। और ज़्यादा लेयर नीचे क्यों है, इस वजह से क्योंकि जो चिकन का फ्लेवर होता है ना वो नीचे की तरफ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा चावलों में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ऊपर भी मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना ऑयल भी मैंने चावलों के ऊपर डाला था, जो स्किप हो गया, नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर लगा दिए थे जनाब मैंने दम। और यहाँ पर मैंने निकाल के डिश आउट कर रही थी कि मुझे एकदम ख्याल आया कि मैंने ये मतलब कि अपनी वीडियो के लिए तो लिया ही नहीं, तो मैंने यहाँ फिर अपने डिश को रोका, कैमरा सेट किया और फिर आपके लिए ये फिर मैंने शूट किया कि आखिरी लुक तो पता लगे ना कि ये बिरयानी बनी कैसी है। तो इसलिए वो देगची का ढक्कन उठाते हुए और वो भाप निकलते हुए वो नहीं दिखा सकी। लेकिन इंशाल्लाह आपको ये भी अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी वीडियो कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।